नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद शमीम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नींबू के पेड़ की देखभाल कैसे करें जिससे हमें उससे अच्छा फल प्राप्त हो सके। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में और वीडियो को आप पूरी देखिए तभी बात समझ में आएगी। वीडियो बहुत ही जानकारी वाली होने वाली है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो हमारे चैनल से पब्लिश हो तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाई, नींबू के पेड़ की देखभाल किस तरीके से करें कि उस पेड़ से हमें अच्छा फल और अच्छी पैदावार प्राप्त हो सके। इसके लिए हमें कुछ विशेष बातों पे ध्यान देना होता है। देखिए, हमारे पास 2 पेड़ हैं नींबू के। खेती नहीं किया हूँ लेकिन 2 पेड़ मैं अपने घर पे लगाया हूँ और उस पेड़ में देखिए कितने अच्छे तरीके से नींबू के फल आते हैं। तो मैं कैसे इसकी देखभाल करता हूँ वही बात आपको शेयर करने वाला हूँ। किसान भाई, ये नवंबर का महीना चल रहा है और आप देखिए हमारे नींबू के पेड़ में बहुत सारे फल लगे हुए हैं जो पक रहे हैं। ज़्यादा मात्रा में आपको पके हुए फल दिखाई पड़ रहे होंगे। अमूमन क्या होता है कि नींबू का फल जो है अक्टूबर में लास्ट हो जाता है। जितने भी पौधे रहते हैं, पेड़ रहते हैं, उनमें अक्टूबर तक ही फल आते हैं। तो जो भी देखभाल करने की प्रक्रिया होती है वो अक्टूबर में चालू हो जाती है। लेकिन ये जो हमारा दोनों पेड़ है ये 12मासी कागदी नींबू है और इसमें हमेशा फल आते रहते हैं। एक तरफ फल झड़ते रहते हैं और दूसरी शाखाओं में फूल भी आने लगते हैं। कहने का मतलब 365 दिन इसमें फल फूल देखने को मिलते हैं। ये पेड़ कभी खाली नहीं दिखता है कि अब 1 महीना 2 महीना सिर्फ पत्तियां दिखाई पड़ रही हैं और इसमें फल फूल बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं दिखता है। अब बात करते हैं कि इसकी देखभाल कैसे की जाए। इसकी देखभाल के लिए सबसे पहले आपको समय देखना पड़ेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ समय, क्योंकि ये तो मेरा 12मासी नींबू है और आपका अगर सीजन वाला नींबू होएगा तो आपको समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि हमें कब से अपने नींबू के पेड़ की देखभाल किस तरीके से करना है। जैसे मान लीजिए आपका नींबू सीजन वाला है और चाहे नींबू सीजन वाला हो या फिर 12मासी नींबू हो, हर नींबू के पेड़ की देखभाल लगभग एक ही जैसा किया जाता है। तो जैसा कि आपका मान लीजिए सीजन वाला नींबू है और अक्टूबर में उसमें फल झड़ चुके हैं, अब उसमें फूल कुछ दिन के बाद आएंगे। इस समय पे आपका जो पेड़ है वो खाली रहेगा, ना उसमें फल रहेगा ना उसमें फूल रहेगा। ऐसी अवस्था में आप अपने पेड़ के चारों तरफ देखिए, ऊपर से नीचे तक, और बारीकी से देखिए। जो आपको उसमें टहनियाँ सूखी हुई दिख रही हों या जो सूख रही हों, और मान लीजिए कोई नई टहनी जड़ से निकल रही है या जड़ के कुछ ऊपर हिस्से से निकल रही है पेड़ में, तो ऐसी टहनियों को आप काट छांट दीजिए। ये आपकी प्रथम प्रक्रिया होएगी कि जो जड़ से या जड़ के ऊपर से कुछ टहनियाँ निकल रही हों या सूखी हों या जो सूख रही हों, आधी सूखी हों और आधी ना सूखी हों, जिसको बोलते हैं मुरझुराया हुआ, इस प्रकार के अगर टहनी आपके पेड़ में दिखाई पड़ रहा है तो उसकी
कटाई छटाई कर दीजिए। जब पूरे पौधे की अच्छे से कटाई छटाई हो जाए और अच्छे टहनी उसमें रह जाएं, तो उस पूरे पेड़ को स्प्रे के द्वारा साधारण पानी से धुलाई करा दीजिए, एकदम अच्छी तरीके से। उस पे कोई धूल मिट्टी या जाला ना रह जाए। पूरा पेड़ धुलाई करा दीजिए बढ़िया से। ये हो गई दूसरी प्रक्रिया। तीसरी प्रक्रिया आपको ये करना है कि जहाँ पेड़ है आपका, उस पेड़ के चारों तरफ अच्छी तरीके से थाला बनवा दीजिए या थाला बना लीजिए और उस थाले को अच्छे से गुड़ाई करा दीजिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस थाले में जब आप गुड़ाई करेंगे तो आपको रासायनिक खादों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, मैं रासायनिक खाद का उपयोग अपने पेड़ में कभी नहीं करता हूँ और सिर्फ सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट की खाद ही प्रयोग करता हूँ। इन खादों से फल शुद्ध रहता है और अच्छा आता है। तो आपको कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद का ही प्रयोग करना है। कब करना है? जब आप थाले की गुड़ाई कर दीजिए, एक दिन मिट्टी को सूखने के लिए छोड़ दीजिए और उसमें फिर गोबर या कंपोस्ट की खाद को डाल दीजिए। कितनी मात्रा में डालना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। गोबर या कंपोस्ट की खाद थोड़ा सा प्लस माइनस होने पे कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मत भरिए, एक औसत में डालिए। उसके बाद में 1-2 दिन फिर ऐसे ही रहने दीजिए और वापस उसको कुदाल से या खुरपे से गुड़ाई कर दीजिए। कुदाल या खुरपा क्या होता है, हमारे चैनल पे वीडियो है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, पता कर सकते हैं ये क्या है। ये किसान के टूल हैं जिससे काम किया जाता है। इस समय गुड़ाई करने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपका जो गोबर या कंपोस्ट की खाद है वो मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स होके और नींबू के जड़ों के नज़दीक पहुंच जाती है। वो जो खाद है वो नींबू के जड़ों के पास पहुंच जाती है। फिर एक दिन फिर ऐसे खुला छोड़ दीजिए। ये प्रक्रिया 4-5 दिन में, हफ्ते भर के अंदर में आप पूरा कर लीजिए और उसके बाद में फिर आप उसकी सिंचाई कर दीजिए। नींबू के पेड़ की सिंचाई कैसे करना, जो आप थाला बनाए हैं उसी थाला में सिंचाई कीजिए, पानी भर दीजिए, चाहे पाइप लगा के या फिर मैनुअली बाल्टी वगैरह से। अगर 1-2 पेड़ आपके पास है, अगर पूरी खेती है तो आपको पूरे खेत की इस तरीके से गुड़ाई करके खाद डाल के पूरा खेत एक साथ में सींचना रहेगा। प्रक्रिया आप यही रखिए और फिर खेती का अगर किए हैं तो आपको खाद की मात्रा और गुड़ाई ये सब आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, पूरे खेत का करना पड़ेगा। इस तरीके से आप टाइम पे सिंचाई करते रहिए और टाइम पे आप अपने नज़दीकी कीटनाशक केंद्र से परामर्श लेते रहिए, क्योंकि नींबू के पेड़ पे कुछ दवाइयों का भी छिड़काव करना पड़ता है। उनके परामर्श के हिसाब से, उनके अनुसार से जिस दवा का छिड़काव बोलें उस दवा का छिड़काव आप कर दीजिए। दवा का छिड़काव करने से नींबू के पौधे में, नींबू के पेड़ में कोई बीमारी नहीं लगती है और फूल अच्छे आते हैं, फल अच्छे आते हैं, फूल झड़ते नहीं हैं, फल नहीं झड़ते हैं और अच्छा सा फल उसमें लगता है, पैदावार अच्छी होती है। मैं अपने नज़दीकी कीटनाशक केंद्र से परामर्श लेके इस प्रक्रिया को करता हूँ।
तभी आप देखिए हमारे पेड़ में कितने सारे नींबू के फल लगे हुए हैं और इतने अच्छे तरीके से हैं, जो बड़े बड़े हैं, रसदार हैं और बढ़िया स्वस्थ हैं। पूरा नींबू का पेड़ जो है नींबू के फलों से भरा हुआ है। इतनी सारी प्रक्रिया मैं अपनाता हूँ और कोई इसमें वैज्ञानिक ढंग नहीं अपनाता हूँ। ये नॉर्मली अपनी देखभाल मैं खुद अपने हिसाब से करता हूँ। तो किसान भाई, ये रही जानकारी नींबू के पेड़ की देखभाल करने की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो या हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, उत्तर देने का संभव प्रयास करूँगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।